Okay. Good morning, dear students. I am Raviraj from Keturu, Nevada, and I am the director of Sensible Science Coaching Center. Dear students, welcome all of you to the Sensible Science Coaching Center. Dear students, today I am going to teach you a new topic and a new book, chemistry. Dear students, as you know, chemistry is the best subject of science. So dear students, today I am going to share with you about chemistry and the topic name कार्बन and its compound. Dear students, आज मैं आप लोगों को 10 क्लास के लिए केमिस्ट्री बुक शुरू करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और आज का मेरा जो टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। तो डियर स्टूडेंट्स आज जो 10 क्लास का हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो क्लास 10 के लिए और वो चैप्टर संख्या डियर स्टूडेंट्स 4 होगा। 10 क्लास के लिए 4 चैप्टर में एक टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन रूप से समझ आएगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। तो कृपया करके आप मेरे साथ YouTube पर बने रहे डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपसे काइंडली ये कहना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि मेरे वीडियो शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें और देखने के साथ साथ मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों को बीच में शेयर करने का प्रयास करें और लाइक करने का प्रयास करें। और डियर स्टूडेंट्स जो मेरे कैंडिडेट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चों हैं, वो यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए डियर स्टूडेंट्स तो मैं काइंडली आपसे ये निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मेरा पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देखकर है ना कुछ बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट केमिस्ट्री। द टॉपिक नेम इज carbon and its compound. Dear students, at first I would like to inform you we have to know about केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमको ये जानना है कि केमिस्ट्री क्या होगा। हम जानते हैं डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ाने के पहले, किसी टॉपिक पढ़ाने के पहले सबसे पहले हमें ये टॉपिक के बारे में जानना है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक है केमिस्ट्री, जिसमें टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स लेसन 4 द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं बोर्ड की ओर। डियर स्टूडेंट्स आज का मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री, CHEMISTRY। डियर स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है, ये केमिस्ट्री है। डियर स्टूडेंट्स आप इसका स्पेलिंग जानते होंगे, CHEMISTRY। केमिस्ट्री का हिंदी डियर स्टूडेंट्स होता है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। तो डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो रसायन शास्त्र है। वो एक साइंस का एक पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। जैसे साइंस का बहुत पार्ट होते हैं, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायो भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों का टॉपिक है केमिस्ट्री 10 क्लास के लिए। और केमिस्ट्री के सबसे पहले वी शुड नो, हम लोगों को जानना चाहिए अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों को आज सीखना है कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हम लोग टॉपिक में चलेंगे। तो सबसे पहले डू यू नो अबाउट केमिस्ट्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स एज यू नो, तो डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू गाइड यू, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें सीखना है कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, CHEMISTRY। केमिस्ट्री होता है क्या डियर स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री किसको कहेंगे, जैसे आप लोगों को हम ट्रिगोनोमेट्री जब चालू किए थे तो आपको बताए थे ट्रिगोनोमेट्री की परिभाषा, है ना। तो उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट प्लीज ध्यान देंगे, केमिस्ट्री की परिभाषा हम लिख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री इज द branch
of science. Chemistry is the branch of science in which we study. Chemistry is the branch of science in which we study the properties PROPERTISE, the properties of the element, the properties of the element, the properties of the element, composition, its composition, next structure and reaction. डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री का परिभाषा है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री किसे कहते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं? डियर स्टूडेंट, एट फर्स्ट हम ये जानना चाहते हैं केमिस्ट्री की परिभाषा। केमिस्ट्री इज द ब्रांच, केमिस्ट्री एक ब्रांच है, एक शाखा है ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है इन विच जिसमें वी स्टडी, जिसमें हम अध्ययन करते हैं द प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? गुण। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी क्या तत्वों के विभिन्न चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं, इट्स कंपोजिशन, और उसकी बनावट का जब अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर, उसकी रचना का जब अध्ययन करते हैं, एंड रिएक्शन, और उसकी क्रियाशीलता, क्रिया की वर्णन करते हैं, अभिक्रिया का वर्णन करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। तो हम यहां लिखेंगे इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये डियर स्टूडेंट्स अभी आपने क्या देखा? केमिस्ट्री की परिभाषा। फिर एक बार डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को टॉक करता हूं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो हम क्या जानेंगे? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी केमिस्ट्री क्या है? वो एक ब्रांच है। इज द ब्रांच है ऑफ साइंस, किसका ब्रांच है भाई? विज्ञान का ब्रांच है। इन विच जिसमें वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, किसका? एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, एंड इट्स कंपोजिशन, और उसकी बनावट का हम लोग अध्ययन करते हैं। कंपोजिशन, उसकी बनावट क्या है? यानी डियर स्टूडेंट्स, यदि हम जल के बारे में कहना चाहते हैं कि जल, तो जल की बनावट क्या है? वो ऑक्सीजन से मिलकर बना है और हाइड्रोजन से मिलकर बना। तो उसी प्रकार उसकी बनावट के बारे में जानकारी लेना है। स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन, उसकी क्रियाशीलता, अभिक्रिया, इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सबसे पहले आप लोगों को समझ आया होगा कि केमिस्ट्री क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर में क्वेश्चन उठता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड नंबर में कि क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, आप जैसा जानते होंगे कि केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। तो केमिस्ट्री का पिता यहां पर देखेंगे, फादर ऑफ द केमिस्ट्री, फादर ऑफ द केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा फादर ऑफ द केमिस्ट्री, फादर ऑफ द केमिस्ट्री क्या किसे कहते हैं? एंटिनो। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ANTINO, एंटिनो। डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ द केमिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ द केमिस्ट्री के बारे में उसे हम
मुख्य रूप से एंटिनो लेवोइजियर ISER, इसे हम मुख्य रूप से एंटिनो लेवोइजियर के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ द केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का पिता जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसे हम एंटिनो लेवोइजियर के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री का पिता, यानी इसको हम कहते हैं रसायन शास्त्र का पिता। तो रसायन शास्त्र का पिता जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटिनो। स्टूडेंट इसे हम बोलते हैं एंटिनो लेवोइजियर। इसका शुद्ध नाम होता है स्टूडेंट्स एंटिनो लेवोइजियर, यानी केमिस्ट्री का पिता, फादर ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं? एंटिनो लेवोइजियर, यानी रसायन शास्त्र का पिता हम एंटिनो लेवोइजियर के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या देखें? केमिस्ट्री का डिफिनेशन देखें कि केमिस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले केमिस्ट्री की परिभाषा सीखें डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग फादर ऑफ द केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं? एंटिनो लेवोइजियर, यानी केमिस्ट्री का पिता को एंटिनो लेवोइजियर कहा जाता है। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक क्लास 10 लेसन 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा कि केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं। याद रखना है एंटिनो लेवोइजियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगला स्टेप में चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। आज मेरा टॉपिक डियर स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10 के लिए टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसे इंग्लिश में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर के बारे में पहले पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं चैप्टर आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स। काफी बेहतरीन रूप से आप लोग को समझ आएगा और बिल्कुल हम लोग कुछ हट के पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देख रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन राइज होता है, सबसे पहले ये जानना है कार्बन क्या है एंड इट्स कंपाउंड क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक यौगिक, और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। तो ये जो टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक, तो ये जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका है कार्बनिक यौगिक का यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें कार्बनिक यौगिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के अंदर में ही हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दो चीज का बात करते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये जो कार्बन एवं उसके यौगिक के पहले हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक ORGANIC पहला, और दूसरा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये दोनों पार्ट डियर स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को जानने के पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बनिक रसायन होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अकार्बनिक रसायन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ याद रखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको जानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह है जिसमें कार्बन की चर्चा करते हैं, जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम वैसे केमिस्ट्री को कहते हैं जिसमें कार्बन के यौगिकों की चर्चा नहीं करते हैं। कार्बन की जब इसमें चर्चा नहीं करते हैं और कार्बन छोड़ के जो एलिमेंट्स है, सारे तत्वों की जब हम चर्चा करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे चीजों को हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की चर्चा नहीं करते हैं, यानी कार्बन यानी सी की चर्चा नहीं करते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कार्बनिक यौगिकों की चर्चा करते हैं। इसलिए जिसमें हम कार्बन की चर्चा करते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन, या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं इसको। और दूसरे में क्या है डियर स्टूडेंट्स? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अकार्बनिक यौगिक, जिसमें से कार्बन की चर्चा नहीं की गई डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बनिक और अकार्बनिक आप समझ गए होंगे। जिसमें कार्बन की चर्चा की जाएगी वो कहलाएगा कार्बनिक रसायन, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। जिसमें कार्बन की चर्चा नहीं की जाएगी, सभी 118 तत्व टोटल मिला के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। 118 तत्व में कार्बन को हटाने के बाद हम सभी तत्वों की जो चर्चा करते हैं वो अकार्बनिक रसायन में करते हैं। तो जिसमें हम यदि कार्बन की चर्चा नहीं करते हैं तो अकार्बनिक केमिस्ट्री कहलाता है, और जिसमें हम कार्बन की चर्चा करते हैं वो कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो मेरे पास यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन अब हम लोगों को डियर स्टूडेंट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो पढ़ेंगे वो उसका टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ेंगे ये किसके अंदर में आता है डियर स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। मुझे विश्वास है कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और ये केमिस्ट्री का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। और आज ये केमिस्ट्री जो है डियर स्टूडेंट्स, आज ये सबसे पहला क्लास है, फर्स्ट वीडियो है केमिस्ट्री का डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले आज हम थोड़ा सा डिफिनेशन बताएं कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, और केमिस्ट्री जो हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक बता रहे हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। तो आखिर इसका अध्ययन करेंगे तो किसके अंदर करेंगे? तो इसके लिए हम बता दिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो भाग होते हैं, जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो कार्बनिक रसायन का है। अभी हम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई संबंध नहीं रखना है, हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें से कार्बन और इट्स कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन के बारे में बहुत सारा डीपली आपको जानकारी देंगे, इसके कंपाउंड के बारे में, कार्बन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ कार्बन है, तो बहुत सारा चीज डीपली में हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं कार्बन और एंड इट्स कंपाउंड के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे इसका भाग होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हाइड्रोकार्बन है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है? दूसरा है एल्डिहाइड, फिर आपका है डियर स्टूडेंट्स, फिर है कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एल्डिहाइड है। तो ये सारा चीज जो टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप
मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मेरा पूरा देखने का प्रयास करें और वीडियो देखकर मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू।